जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल। आंवलिका एकादशी की आप सभी भक्तों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आइए श्रवण करते हैं आंवला एकादशी की पावन कथा। हाथ में सफेद तिल या पुष्प ले लेंगे। जय श्री कृष्णा। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, मैंने विजया एकादशी का महात्म्य जो महान फल देने वाला है सुन लिया है। अब फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म्य बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, धर्म नंदन सुनो, तुम्हें इस समय वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसे राजा मध्यांता के पूछने पर महात्मा वरिष्ठ ने कहा था। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमलकी है। इसका व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। मध्यांता ने पूछा, वरिष्ठ जी, यह आमलिका व्रत की कथा बताएं। वरिष्ठ जी बोले, राजन, आमलकी एकादशी का वर्णन करता हूँ। यह फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के फल के बराबर होता है। मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, प्रेम से सुनिए। एक वैदिक नामक नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। उस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा था। वह बहुत विद्वान और धार्मिक था। वह वहां के निवासी वृद्ध से बालक तथा प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी नामक एकादशी आई। उस दिन राजा से प्रजा तक और वृद्ध से बालक तक सबने हर्ष सहित उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके तथा धूप दीप नैवेद्य पंच रत्न छत्र आदि से छात्री आंवले का पूजन करने लगे। वे सब छात्री धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे कि धात्री, आप ब्रह्मा स्वरूप हो, आप ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हो और सारे पापों को नष्ट करने वाली हो। आपको नमस्कार है। अब आप अर्घ्य स्वीकार करो। आप ही श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों को हरण करो। उस देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक भेलिया आया। वह महापापी तथा दुराचारी था। वह भूखा प्यासा था। वह उस जगह विष्णु भगवान की कथा एकादशी महात्म्य को सुनने लगा। भेलिया ने उस रात्रि को अन्य लोगों के साथ जागरण व्यतीत किया। जागकर पूरी रात्रि व्यतीत की। प्रातःकाल होते ही सभी लोग अपने अपने घर चले गए। कुछ समय बीतने के पश्चात उस भेलिये की मृत्यु हो गई। उस आमलिक एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़े होने पर वह चतुरंगड़ी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में विष्णु भगवान के और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत ही धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह सदैव यज्ञ किया करता था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने गया। देव योग से राजा रास्ता भूल गया तथा वह उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय पहाड़ी मलेच्छर वहां आए और राजा को अकेला देखकर उस पर मारो मारो शब्द करके टूट पड़े। मलेच्छ कहने लगे, इस दुष्ट राजा ने हमारे संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः उसे अब अवश्य मरना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ राजा पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और पुष्पों के समान प्रतीत होते। उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उन पर उल्टा प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई जो अत्यंत सुंदर वस्त्र आभूषणों से अंकलित थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी, आंखों में लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह मलेच्छों को मारने दौड़ी और समस्त मलेच्छों को काल के गले में उसने पहुंचा दिया। राजा जब जागा तब इन मलेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है। तब आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इस संसार में तुम्हारी विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापस गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगे। महर्षि वरिष्ठ बोले कि हे राजन, यह सब आमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमलकी एकादशी का व्रत करते हैं वे सब प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। आइए जानते हैं कथा का सार। विष्णु भगवान की शक्ति हमारे सभी संकटों को काटती है। यह मनुष्य की ही नहीं, देवी देवताओं की रक्षा में भी पूर्णतः समर्थ है। इस शक्ति के बल में भगवान विष्णु ने मधुकेटव नामक दैत्यों का संहार किया था। इस शक्ति ने उत्पन्ना एकादशी बनकर मूर नामक दैत्य का वध करके देवों को सुखी किया था। केवल एक बार आमलकी एकादशी का व्रत करने वाले भेलिये को जन्मांतर तक विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त हुई थी। ये था आमलकी एकादशी की कथा का सार। आपने जो भी पुष्प
या फिर सफ़ेद तिल लिए हैं उनको ठाकुर जी के श्री चरणों में अर्पित कर देंगे। सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।